जय यीशु प्यारे दोस्तों, आज हम देखने जा रहे हैं हमारा चौथा पाठ, जिसका नाम है कलीसिया आत्मा द्वारा संचालित समूह। तो इसके पहले हम एक पवित्र आत्मा के गीत के द्वारा यह पाठ शुरू करेंगे। पवित्र आत्मा उतराओ, अभिषेक से हमें भर दो। पवित्र आत्मा उतराओ, अभिषेक से हमें भर दो। अग्नि ज्वाला समान उतरा, सनसनाहट के साथ उतरा। अग्नि ज्वाला समान उतरा, सनसनाहट के साथ उतरा। उतरा उतरा पवित्र आत्मा उतरा, उतरा उतरा पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा तुम लोगों पर उतरेगा और तुम्हें सामर्थ्य प्रदान करेगा, और तुम लोग यरूशलेम, यहूदिया और सारे समारिया और पृथ्वी के अंतिम छोर तक मेरे साक्षी होंगे। क्या तुम्हें याद है ये वचन ईसा मसीह ने कब कहे थे? हाँ, जब ईसा मसीह स्वर्ग में आरोहित हो गए, तब ये वचन अपने शिष्यों से वे कहे। और पेंतेकोस्त के दिन जब पवित्र आत्मा जीभों के रूप में माता मरियम एवं शिष्यों के ऊपर उतरा, तब ये वचन पूरे हो गए। जो शिष्य लोग डर के मारे रूम के अंदर बैठे थे, प्रार्थना कर रहे थे, वे ही लोग जब पवित्र आत्मा अग्नि के रूप में उनके ऊपर उतरा, तब वे रूम के बाहर निकल पड़े और विभिन्न भाषाओं में बोलने लगे। और उसी दिन पेतरुस का भाषण सुनकर 3000 लोग ज्ञान सान लिए। और इस प्रकार यरूशलेम में पहली कलीसिया का शुभारंभ हुआ। पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने के बाद शिष्य लोग दुनिया के चारों ओर निकल पड़े और कोने कोने में जाकर ईसा मसीह का सुसमाचार सुनाया। उनके जीवन में संकट और अत्याचार आते थे, तब वे प्रार्थना में शरण लेते थे और पवित्र आत्मा स्वयं उनका पथ प्रदर्शन करता था। पवित्र आत्मा से हमें विविध दान एवं फल प्राप्त होते हैं। हर एक को भिन्न भिन्न दान दिए गए हैं। किसी को प्रज्ञा, तो किसी को रोगियों को चंगा करने का, किसी को चमत्कार दिखाने का, और किसी को भाषाओं की व्याख्या करने का। और उसी तरह पवित्र आत्मा हमें फल भी देता है। ये फल हमें कलीसिया का निर्माण करने तथा उसे बढ़ाने पवित्र आत्मा देता है। आगे हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा संकट एवं अत्याचार के समय कलीसिया की अगुवाई कैसे करता है। स्तेफनुस हम देखते हैं प्रेरित चरित्र में। क्या तुम्हें याद है इन्हें कैसे मरवा डाला था? स्तेफनुस निर्भीकता से ईश्वर के वचनों को सुनाते रहे। तब यहूदी नेताओं ने उन्हें पत्थरों से मारकर मार डाले। स्तेफनुस शांत भाव से प्रार्थना करते हुए शहादत का स्वागत करने की शक्ति उन्हें पवित्र आत्मा से ही मिलती है। उसी तरह हम देखते हैं साउल, जो कलीसिया को सताते थे, उनका भी मन परिवर्तन पवित्र आत्मा ने ही किया। उन्हीं का नाम बदलकर पौलुस हो गया। वे कहते हैं, हम सब ईश्वर के मंदिर हैं और ईश्वर का आत्मा हम में निवास करता है। हम ईश्वर के मंदिर इसलिए होते हैं कि ईश्वर का आत्मा हमें निवास करता है। तो दोस्तों, आत्मा द्वारा संचालित होने के लिए हमें क्या करना चाहिए? ईश्वर की आज्ञाओं, कलीसिया के नियमों
तथा अधिकारियों के निर्देशों के जरिए पवित्र आत्मा जो प्रेरणाएं देता है उसे सुनना और करना चाहिए। तभी हम पवित्र आत्मा के प्रेरणाओं के अनुसार चल सकते हैं और ईश्वर के पुत्र पुत्रियां बन सकते हैं। उसी तरह संस्कारों के द्वारा भी हमें आत्मा प्रदान किया जाता है। जब हम ज्ञान स्नान ग्रहण करते हैं तब आत्मा हम पर बरसाया जाता है। तैलाभिषेक संस्कार से हम सुसमाचार के अनुसार जीवन बिताते हैं और पवित्र बलिदान में भी पवित्र आत्मा हम पर खास तौर से बरसाया जाता है। पाप से खोया हुआ व्यक्ति ईश्वर के प्यार में पुनः वापस आ सकता है। रोगीलेपन के जरिए पवित्र आत्मा हमें रोग शांति एवं सहन शक्ति देता है। पुरोहिताभिषेक संस्कार से राजकीय, पैगंबरी एवं याजकीय दौतों में भागीदार बनकर ईश्वर की सेवा करने का विशेष वरदान हमें पवित्र आत्मा देता है। पारिवारिक जीवन जिसे विवाह संस्कार कहते हैं, वहाँ पर भी कर्तव्यों को निभाने का वरदान हमें पवित्र आत्मा से ही मिलता है। तो दोस्तों, इस पाठ में हम यही सीखते हैं कि हम आत्मा के द्वारा संचालित अपना जीवन बिताना चाहिए। आत्मा की प्रेरणाओं को हम जानते हुए उसके अनुसार हम चलना चाहिए, क्योंकि हमारे मन में जो भी अच्छी भावनाएं आती हैं वे सब हमें पवित्र आत्मा से प्रदान होती है। तब हम क्या करें? हम उन अच्छे प्रेरणाओं को आत्मसात करना चाहिए। हम उन अच्छे प्रेरणाओं को करने के लिए हमारा एक कदम आगे बढ़ाना चाहिए। नहीं तो हम क्या करते हैं, हम बुरे कार्यों के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना दोस्तों। अच्छे काम करने से हमें प्रभु की कृपाएं हमेशा मिलती रहती हैं। तो यहीं पर हमारा चौथा पाठ समाप्त होता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि पिछले पाठ का जो होमवर्क मैंने दिया था, रोमियो के नाम पत्र अध्याय 10 पद संख्या 9 बाय हार्ट करने, वह आप लोगों ने ज़रूर किए होंगे और अपने परिवार में बताए होंगे। तो इस पाठ के लिए आपको होमवर्क है कि तुम्हें निर्णय लेना है कि हम पवित्र आत्मा की प्रेरणाओं के द्वारा अपना जीवन बिताएंगे। और उसी तरह हम इस पाठ में देखे थे पवित्र आत्मा के फल कितने हैं? पवित्र आत्मा के फल है 9। तो वो 9 फल आपको याद करना है, बाय हार्ट करना है और उनको अपने परिवार में भाई बहन को, मम्मी पापा को बोल के बताना है। ठीक है?